हेलो केम छो 16,000 रुपए में लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स नोट 50S 5G स्मार्टफोन के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम, कमी या फिर कॉम्प्रोमाइज है, या फिर इन्फिनिक्स ने वाकई में एक सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है 15-16 हजार रुपए में। काफी ज्यादा फोन यूज करने के बाद आज आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो ले आए हैं, तो एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। इनफैक्ट सब्सक्राइब भी कर लेना इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 16,000 रुपए के अंदर एक बढ़िया हार्डवेयर तो दिया है, क्या हमें सॉफ्टवेयर के अंदर अनगिनत फीचर्स मिल जाते हैं? यस, इसका एनिमेशन अच्छा है, जहां से भी आप लोग ऐप को ओपन करते हो वहीं से एनिमेशन आता है, तो इन शॉर्ट काफी स्मूथ एनिमेशन डाल रखा है। इवन जो ट्रांसपेरेंट ऐप ड्रॉवर आपको देखने को मिलता है उसका लुक और फील काफी बढ़िया है। इवन ब्लर क्विक टॉगल्स भी एक अच्छा फील देता है, आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप लोग यूआई के अंदर हो, ना कि स्विच कर रहे हो एक या फिर दूसरी जगह। डायनेमिक बार को भी एक्सटेंसिवली विजुअल इफेक्ट देके एक रिफ्रेशिंग लुक दिया है स्मार्टफोन के अंदर। एआई फीचर्स भी भर रखे हैं, वहां पे भी मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। एआई कटआउट, सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स इस स्मार्टफोन के अंदर डाल के प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। इवन फोन के फीचर्स को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए एंटी थेफ्ट फीचर के पास भी, जहां पे हमें बाईपास चार्जिंग भी मिला, मिस टच प्रोटेक्शन के भी ऑप्शंस दिखाई दिए। इवन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 दे दिया और लॉग सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रॉमिस किए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लावा मिस आउट कर रहा है। यस, कुछ 5-6 प्री लोडेड एप्लीकेशंस डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन अगर फोन अच्छा है तो हम उसके साथ में जा सकते हैं और कुछ मिनट के अंदर उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर बढ़िया दे रखा है, तो कमी कहां पे है? सबसे पहली कमी मुझे नोटिस हुई, यहां पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया। आप लोगों को मेमोरी को एक्सपांड नहीं कर सकते। 16,000 रुपए के अंदर आपको 128 जीबी मिलती है, लेकिन जिन पब्लिक को इससे ज्यादा मेमोरी चाहिए उनको देने पड़ेंगे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा, जहां पे आपको 256 जीबी का वेरिएंट मिलता है। अब मुझे लगा कि डिस्प्ले को भी चेक कर लेना चाहिए, क्या डिस्प्ले लो क्वालिटी की यूज की है। इवन डिस्प्ले की साइज इनफ बड़ी है कि आप लोग मूवीज और कंटेंट को एंजॉय कर सको। एचडीआर वीडियोस इसके अंदर सुपरबली प्ले करते हैं, कलरफुल दिखते हैं। इवन साइड वीविंग एंगल भी चेक करके हमने देखा, वहां पे भी आपको कलर डिस्टॉर्शन या फिर ब्राइटनेस कम होने की प्रॉब्लम नजर नहीं आई। 10 बिट के पैनल के साथ में यहां पे जो डिस्प्ले क्वालिटी यूज की गई है वो अच्छी यूज की गई है। इनफैक्ट यहां पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है, लेकिन सेटिंग में जाके जब आप लोग वहां पे चेकआउट करते हो डिस्प्ले के अंदर, तो वहां पे आप लोग रिफ्रेश रेट को अप टू 144 हर्ट्ज कर सकते हो। लेकिन हमने बहुत सारे एप्लीकेशन को फोर्सफुली रिफ्रेश रेट पे जाके चेकआउट किया, जहां पे हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन किया, गैलरी हो गया, सेटिंग हो गया, वहां पे हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला। क्रोम पे स्क्रॉल किया, यूट्यूब भी देखा, वहां पे भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला। इवन फेसबुक पे भी काफी ज्यादा टाइम पास किया और वहां पे भी हमें 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिला। सो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रखा है, लेकिन कहीं पे भी हमें 144 हर्ट्ज दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये चीज नॉर्मल है, इससे भी महंगे स्मार्टफोन के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले तो आता है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वहां पे आपको जनरली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही चलता है। सो डिस्प्ले तो अच्छा दिया, लेकिन क्या प्रोटेक्शन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज किया है? मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन इस स्मार्टफोन को दे रखा है, IP64 की रेटिंग भी दे रखी है। इवन फ्रंट साइड के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दे रखा है, तो वहां पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट हमने कॉलिंग करके भी देखा, शायद कॉल रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन इसके अंदर आ जाए, लेकिन वहां पे भी नहीं आया, और ये चीज काफी सॉलिड है, काफी सारी पब्लिक के लिए यूजफुल भी है। अब बारी थी कैमरा सेगमेंट की, क्या वहां पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नजर आता है? हार्डवेयर वाइज तो कैमरा बढ़िया दे रखा है, सो क्लैरिटी यहां पे अच्छी देखने को मिली। इवन एचडीआर के सिचुएशन में भी इसका कैमरा अच्छा काम कर रहा है, स्किन टोन भी प्रॉपर्ली कैप्चर कर रहा है। इवन लो लाइट के अंदर, नाइट मोड के अंदर भी सरप्राइजिंगली कैमरे ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसका कैमरा ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर वो हम डिमांड भी नहीं कर सकते। जो प्राइस है उस हिसाब से जो कैमरा सेटअप दे रखा है, जो कैमरा की क्वालिटी निकल के आ रही है वो डिसेंट है। एक काम अच्छा किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसके मेन कैमरे से, और वहां पे आपको स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है। इवन सेल्फी कैमरे के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिला और वहां पे स्टेबलाइजेशन भी मिल गया। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज नजर आया इसके सेल्फी कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बढ़िया है, स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा सा और वाइड एंगल होता ना तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पे हाथ को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच
स्ट्रेच करना पड़ता है इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर फिट होने के लिए। अभी हमने 4K के अंदर और फुल HD के अंदर दोनों के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा, जो जूम है वो सेम ही रहा। इट मे बी पॉसिबल कि स्टेबलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए ये जूम दे रखा है। ये हमने बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी देख रखा है। प्रोसेसर की बात करें तो इस प्रोसेसर को काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर ये गुड टू गो प्रोसेसर है, डिसेंट प्रोसेसर है, इसे कॉम्प्रोमाइज वाला प्रोसेसर नहीं बोल सकते। ये प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करीबन 50,000 60,000 और हो सकता था। ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग को आराम से हैंडल कर लेता है। ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है इस प्रोसेसर, हमने इन्फिनिक्स के साथ में बात भी की स्पेशल प्रोसेसर के बारे में। वहां से पता चला कि ये जो MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट का जो प्रोसेसर है, ये इन्होंने MediaTek के साथ में मिलके एक अलग से ही कस्टमाइज्ड प्रोसेसर बनाया है, जो सिर्फ इन्फिनिक्स ही फिलहाल के टाइम पे यूज कर रहा है। तो इन शॉर्ट इस प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन इन्फिनिक्स ने अच्छे तरीके से किया है, और यही एक सॉलिड रीजन है माइट बी कि ये प्रोसेसर इस स्मार्टफोन को अच्छे से हैंडल कर रहा है। अभी हमने गेमिंग करके भी देखा, वहां पे हमें कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर तो ऑब्वियसली 90 FPS की गेमिंग मिल रही थी, लेकिन फिलहाल के टाइम पे BGMI के अंदर 90 FPS की गेमिंग नहीं मिल रही थी। काफी सारी पब्लिक के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, तो वो चीज भी लेके चलनी चाहिए। फिर भी हमने इन्फिनिक्स से बात की कि भाई BGMI के अंदर क्या 90 FPS की गेमिंग आएगी। उनका ये कहना है कि उन्होंने डिवाइसेस को ऑप्टिमाइज करके आगे भेज रखा है टेस्टिंग के लिए। अगर वो अप्रूवल मिल जाता है तो इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू 90 FPS आ सकता है। अभी फिलहाल के टाइम पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग सही रही तो हो सकता है। अब बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो एक डिसेंट सी बैटरी की साइज दे रखी है। कंपटीशन के अंदर बड़ी बड़ी बैटरी दे रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं और जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि भाई हार्डवेयर रूप के अंदर बाकी सारी चीजें मिला के एक डिसेंट बैटरी की साइज दे रखी है, और ये बैटरी जो है ये आराम से आपका एक दिन आराम से निकाल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखता कि बीच के अंदर आपको चार्ज करना पड़े। रही बात फास्ट चार्जिंग की, तो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे के ना उसने कम रखा है ना ज्यादा रखा है, डिसेंट आपको मिल जाती है। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 50S 5G स्मार्टफोन। लिटरली अगर बोला जाए कि बहुत टाइम बाद एक बढ़िया स्मार्टफोन निकल के आता है, जैसे कि Redmi K20 सीरीज आई थी एक जमाने के अंदर, Samsung Galaxy Y सीरीज आई थी। आई गेस इन्फिनिक्स नोट 50S भी एक सॉलिड कंटेंटर बन जाता है 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, जहां पे ये एक बेंचमार्क सेट कर रहा है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर भी आप एक ओवरऑल डिसेंट पैकेज दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने ट्राई किया कुछ कॉम्प्रोमाइजेस ढूंढना, जो मिला मैंने आपके साथ में शेयर किया। हो सकता है एक आधा कॉम्प्रोमाइज और भी मिल जाए इसे लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे वीडियोस भी शेयर कीजिए। यस, जबरदस्ती शेयर करने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगे तभी कीजिए। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट भी कर लेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।